जय हिंद। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म धर्मा इंस्टीट्यूशंस पर। मेरे भाभी होमगार्ड्स भैया आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं यहाँ पर आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुका हूँ। मेरे भाई जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 100 के 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा। अभी क्या है ना, क्लास मेरे हिसाब से चल नहीं पा रही है, ठीक है। और अगले 1 या 2 दिन में मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगले 1 या 2 दिन में आपके रोज कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे मेरे भैया, ठीक है। कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट, इससे आप तक ये चीज़ें जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएं, ठीक है। तो होमगार्ड वालों, माँ भारती की संतानों, स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है और आपको पता है फालतू की बातें मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ भैया। चीज़ें अच्छी लगे तो यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। परिवार में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 सेकेंड आपके पास हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में एलोरा गुफा चित्र पाए जाते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एलोरा के पेंटिंग्स आर फाउंड? कितना प्यारा सवाल है मेरे भैया। और क्या सवाल है कि भारत के किस राज्य में एलोरा गुफा चित्र पाए जाते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एलोरा के पेंटिंग्स आर फाउंड? क्या उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? क्या उत्तराखंड में पाए जाते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं? माँ भारती की संतानों आप ही जवाब दो। मेरे भाभी होमगार्ड्स आप ही जवाब दो, ठीक है। जरा इधर देख लेते हैं और क्या देखते हैं आज किसकी बात चल रही है। एलोरा के पेंटिंग्स की बात चल रही है, ठीक है। तो भैया जब भी केव पेंटिंग्स की बात चले, जब भी केव पेंटिंग्स की बात चले ना, जब भी केव पेंटिंग्स की बात चले, यानी जब भी मेरे भाई, जब भी मैं लिख देता हूँ, जब भी गुफा चित्र की बात चले तो आपको मेरे भैया 3 गुफा चित्र हमेशा जीवन पर्यंत याद रखने हैं। कुछ भी भूल जाओ, आज उसकी कसम है उसे भूल जाओ, लेकिन भैया ये मत भूलना, ठीक है। और भैया क्या नहीं भूलना है? भूलना ये नहीं है कि सबसे पहले आपको एलोरा केव पेंटिंग याद रखनी है। क्या? एलोरा केव पेंटिंग, ठीक है। एलोरा केव पेंटिंग, ठीक है। एलोरा गुफा चित्र, ठीक है। क्या मेरे भैया? एलोरा गुफा चित्र, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। एलोरा गुफा चित्र, अगर पूछा जाए कि एलोरा गुफा चित्र कहाँ है तो भैया महाराष्ट्र चले जाना। कहाँ जाओगे साथी? साथी महाराष्ट्र जाओगे एलोरा गुफा चित्र के लिए, ठीक है। कल के दिन अगर आपसे पूछ ले, कल के दिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया अजंता गुफा पेंटिंग कहाँ है, ठीक है। कल के दिन अगर आपसे पूछ ले अजंता केव पेंटिंग कहाँ है, ठीक है। क्या पूछेगा मेरे भाई? मेरे भाई अगर पूछ ले कि अजंता गुफा चित्र कहाँ है, ठीक है, अजंता गुफा चित्र कहाँ है, तो उसके लिए भी आप कहाँ जाओगे? उसके लिए भी मेरे भाई आप महाराष्ट्र चले जाना, ठीक है। कहाँ जाओगे साथी? महाराष्ट्र जाओगे MH, ठीक है। और अगर आपसे एक और सवाल पूछ ले, अरे क्यों नहीं पूछेगा, और मैं करा भी चुका हूँ कि अगर आपसे भीमबेटका के पेंटिंग की बात करे, किसकी बात करे? भीमबेटका केव पेंटिंग की बात करे, ठीक है। यानी किसकी बात कर रहा है? भीमबेटका चित्रों की अगर बात करें, भीमबेटका चित्रों की अगर बात करें तो भैया उसके लिए कहाँ जाओगे? उसके लिए मेरे भाई MP जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे, ठीक है। ये सवाल मैं करा चुका हूँ और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भीमबेटका जो पेंटिंग है उनके लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ठीक है मेरे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आज आपसे कौन सा सवाल पूछा गया है साथी? चला ध्यान दे इधर, ठीक है। मेरे भाभी होमगार्ड्स, माँ भारती की संतानों, प्यारे भाई बहनों, मेरे भाई इधर ध्यान दो, ठीक है। और क्या ध्यान देना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। और क्या है? एरन शिलालेख का संबंध किस शासक से है? विच रूलर इज एसोसिएटेड विद एरन इंस्क्रिप्शन? अकबर, बीरबल, तोरमाल, स्कंदगुप्त। प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं, प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप लोग को जवाब देना है। आपको पता है कि हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये भाई टॉपिक वाइज चल रहे हैं और लेवल वाइज चल रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमारा सेकंड लास्ट ये सेट है। इसके बाद मेरे भैया एंशिएंट हिस्ट्री को मैं रोकूंगा क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 3 सेट हैं टोटल हमें 10 करने हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में मेरे भाई हमको 10 प्रैक्टिस सेट लगाना है और बाबू उस 10 सेट में से हमारा ये छठा चल रहा है।
3 आपको पता है मेरे सर अनुज वाले चैनल पर पड़े हुए हैं, चौथे से हमने यहाँ शुरुआत करी है, ठीक है। छठा ये चल रहा है, 7वां और आएगा, उसके बाद 3 को यहाँ पर रोकेंगे। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, यानी मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ेंगे। इसकी बात करते हैं, एरन शिलालेख का संबंध किस शासक से है, ठीक है। देखो जब तैयारी की बात करते हैं ना मेरे भैया, जब देखो मैं तैयारी की बात करूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप समझो बात को। अगर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करूं, ठीक है, तो आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं ये खास क्यों है, ठीक है। ये खास इसलिए मत, इनको ये मत देखना कि ये नंबर में 100 है इसलिए खास है भैया 100 करा रहे हो, नहीं। आप ये देखो ना ये 100 सेट हो किस तरीके से रहे हैं। मैं मिक्स लेकर नहीं आया हूँ भैया, मिक्स प्रैक्टिस सेट में उनका फायदा होता है किन बच्चों का, जिनकी तैयारी बहुत शानदार है, जिनको पहले से सब कुछ आता है, जो अभी नदी की बात करते हैं और कल को राजा विक्रमादित्य की बात करते हैं। मेरे भाई जिनकी तैयारी बेसिक से होनी है ना, उनके लिए ये मेरे भैया मिडिल वाली कहानी काम नहीं आती है। उनके लिए मेरे भैया शुरू से कराओ, टॉपिक वाइज कराओ, लेवल वाइज कराओ, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं कि भैया जिसमें हर बच्चे का फायदा हो। आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। जब मैंने बताया सब तो आपको कैसे पढ़ना है, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। जब मैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री करा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास जो भी नोट्स हों, ठीक है, अब तो मैं ये नहीं कहता मेरे नोट्स लो, आपके पास जो भी नोट्स हों, ठीक है, उन नोट्स से आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, उन नोट्स से आप रिवाइज कीजिए और मेरे भैया हमारे सेट्स को उसी हिसाब से लगाइए। क्यों? अब देखो फायदा क्या होगा, आपने पता चले किसी और के नोट्स पढ़े हैं, फिर आप किसी और का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो दिक्कत होती है ना बाबू। लेकिन हमारे साथ नहीं होगी, आप किसी के नोट्स पढ़ो, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज चल रहे हैं और लेवल वाइज चल रहे हैं। तो यही हमारे जो प्रैक्टिस सेट है इनका बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है। तैयारी शानदार करवाएंगे, आपसे हमारा वादा रहा, ठीक है। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद एरन इंस्क्रिप्शन, क्या अकबर है, क्या बीरबल है, क्या तोरमाल है, क्या स्कंदगुप्त है। आज किसकी बात कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं एरन इंस्क्रिप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? एरन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं एरन अभिलेख, ठीक है, एरन शिलालेख भी बोलते हैं, ठीक है, एरन अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है, एरन शिलालेख बोलो, एरन अभिलेख बोलो, ठीक है। आज इसकी बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। आज किसकी बात कर रहे हैं? आज एरन अभिलेख की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ चला गया भाई? ठीक है, एरन अभिलेख की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये सिलेक्ट करने पर गायब क्यों हो जा रहा है? ठीक है, चलिए फिर जो भी है, आज एरन अभिलेख की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एरन शिलालेख की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो साथ ही सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कौन से राजा की बात करेंगे, तो हूल राजा, हूल वंश के राजा, ठीक है, हुना किंग, ठीक है, तोरमाल, ठीक है। कौन मेरे भैया? मेरे भैया तोरमाल, ठीक है। कौन राजा? राजा तोरमाल, ठीक है, हुना किंग, और किंग का नाम क्या है? तोरमाल, ठीक है। क्या यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है कोई? सी फॉर चमेली लगा दो ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, और बात कर ले ये है कहाँ, तो ये भैया मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथी? साथी मध्य प्रदेश में है। अरे क्या सो गए हो भाई? मध्य प्रदेश में है, सोना मना है, ठीक है, पढ़ते रहना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये शानदार, इसके रिगार्डिंग पॉइंट बताऊं, तैयार हो क्या मेरे भाई? एक लाइक करो, बताते हैं, ठीक है। और शानदार पॉइंट क्या है? शानदार पॉइंट ये है कि मेरे भैया ये पहला पुरातात्विक प्रमाण है, पहला फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग सती सिस्टम, ठीक है। पहला पुरातात्विक प्रमाण है किसका मेरे भैया? सती का, सती प्रथा का, ठीक है। किसका मेरे भाई? सती प्रथा का। किसका? सती प्रथा का। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इज फाउंड इन दैट एरन इंस्क्रिप्शन विच इज इन मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मेरे भाई याद कर लेना है। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। और 20 सेकंड आपको मेरे भैया फिर दे देते हैं। 20 सेकंड में आपको जवाब देना है किस ग्रंथ में कुरु और हस्तिनापुर का उल्लेख है, ठीक है। आज पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि कौन से ग्रंथ में कुरु हस्तिनापुर का अभिलेख है। आप तैयार रहो, पूरे के पूरे 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, शानदार मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे जल्दी। यहाँ पर जब 2 प्रैक्टिस सेट आया करेंगे तो भूगोल की भी शुरुआत करेंगे भैया, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। सिलेक्शन आपका हमको दिलाना ही दिलाना है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? किस ग्रंथ में कुरु और हस्तिनापुर का उल्लेख है? विच टेक्स्ट मेंशंस कुरु एंड हस्तिनापुर? क्या रामायण की बात होगी? क्या महाभारत की बात होगी?
बोथ ऑफ दीज। अरे भैया क्या यहाँ पर ऑप्शन है, कितना शानदार खेला है, खेला ही खेला है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि किस ग्रंथ में कुरु और हस्तिनापुर। अब जब कुरु का नाम लेंगे, ठीक है, हस्तिनापुर का नाम लेंगे, दिमाग में महाभारत चलेगा ही चलेगा, और महाभारत होने लगा सवालों में। ठीक है, सवाल में महाभारत कैसे होने लगा, क्या नन ऑफ दीज होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महाभारत में तो इनका उल्लेख होना ही होना है। ठीक है, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो, पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो भैया कुरु का तो नाम आ गया है, गीता के पहले श्लोक से ही पता चल गया है कि कुरु का तो नाम यहाँ पर महाभारत में है, क्योंकि महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक है, जिसमें 700 श्लोक है, और पहला श्लोक क्या बोलता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा, माम कहा पांडवाश्रय किम कुर्वत संजया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया गुरु जो है उसका तो उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, तो महाभारत हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक और खेला है, वो क्या है? बोथ ऑफ दीज। क्या दोनों की बात होगी? क्या दोनों की बात होगी? हाँ बिल्कुल दोनों की बात होगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा साथी? साथी आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है, इसीलिए मैं इस सवाल को निकाल कर लाया हूं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा न्यारा सा सवाल है, और सवाल ये है कि किस में किसका उल्लेख है? तो भैया दोनों में, रामायण और महाभारत दोनों में मेरे भैया कुरु और हस्तिनापुर का उल्लेख मिलता है। चलो बात करते हैं। मैंने कल भी बताया था, आपके लिए एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी एपिक्स की बात चले, ठीक है, जब भी मेरे भाई किसकी बात चले, जब भी मेरे भाई एपिक्स की बात चले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी एपिक्स की बात चले यानी महाकाव्य की बात चले, ठीक है, जब भी एपिक्स की बात चले यानी महाकाव्य की बात चले, तो मेरे भाई दो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक आपने रामायण पढ़नी है, क्या? एक आपने रामायण पढ़नी है। ठीक है, एक आपने रामायण पढ़नी है, और एक आपको क्या पढ़ना है? एक आपको महाभारत। ठीक है, एक आपको महाभारत। ठीक है, क्या? महाभारत। ठीक है, एक रामायण एक महाभारत। रामायण की बात करेंगे तो श्री वाल्मीकि जी ने इसको रचा है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? श्री महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी। अच्छा, और बात कर लें तो रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं। हमने इसको कल भी बताया था कि रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं। हमने बताया था रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं रामायण में? 7 कांड हैं। फिर जब महाभारत की बात करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है, अब जब महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के बारे में हम आपके लिए बताए थे कि इसके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन जी, मतलब महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, तो भैया वेद व्यास जी इसकी कौन है? इसके रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। अच्छा, आपको बताऊं ना, महाभारत पोइट्री फॉर्म में है, पोएम फॉर्म में, ये भी याद रखना। ठीक है, तो महाभारत क्या? वेद व्यास जी, मतलब महाभारत क्या है? महाभारत एक कविता है। ठीक है, महाभारत क्या है? महाभारत एक कविता है। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं पर कहानी की तरह भी है, लेकिन माना इसको कविता जाता है क्योंकि ज्यादातर कंटेंट इसका कविता की फॉर्म में है, पोइट्री फॉर्म में है। ठीक है, वेद व्यास, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। अच्छा, और आपके लिए क्या बताना था कि इसको भैया जय संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जय संहिता भी बोलते हैं, और हमने कल भी बताया था कि कई सारे नाम हैं इसके। अच्छा, और हम आपके लिए क्या बताना चाहते हैं इसमें कि भैया महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कल हमारा सीधा सवाल यही था कि महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारती की संतानों जरा तैयार हो जाओ, हम कल भी आपके लिए बताए थे। क्या बताए थे? कल जल्दी जल्दी में कुछ और भी बोल गए थे, और मैंने फिर कमेंट में पिन कर दिया है कि जब 18 पर्व की यहाँ पर बात होती है तो भैया अगर आपसे कल के दिन पूछ लिया जाए कि श्रीमद् भगवत गीता कौन से पर्व में है, तो भैया जब छठे पर्व की बात करोगे। ठीक है, किसकी बात करोगे? छठे पर्व की बात करोगे, जिसको भीष्म पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पर्व कहते हैं, जिसका नाम है। ठीक है, ये मेरे भैया बड़े बड़े पर्वों में से एक बड़ा पर्व है, लंबा पर्व है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। किसका मेरे भैया? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता किसमें है मेरे भैया? भीष्म पर्व में है। और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? शांति पर्व की बात करेंगे। ठीक है, बोलो हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं, और किसकी बात करेंगे आज? आगे बढ़ेंगे मेरे भैया। ठीक है, चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। परिवार में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी आप भी तो कीजिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंचतंत्र किसने लिखा? हु रॉट पंचतंत्र?
पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आज मेरे भैया बड़ा प्यारा सा सवाल आ गया है। बचपन में जो कहानियां पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, उन्हीं कहानियों का आज लेखक पूछा गया है। ठीक है, कौन उसका लेखक है? हु रॉट पंचतंत्र? क्या शूद्रक ने लिखी है? क्या बराहमिहिर ने लिखी है? क्या विष्णु शर्मा ने लिखी है? क्या विशाखा दत्त ने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? आज इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आज इसकी बात कर लेते हैं। आज पेट थोड़ा फूल रहा है, हमारे भांजे साहब का बर्थडे था तो आज हमने केक थोड़ा दबा के खा लिया। ठीक है, तो क्या है पंचतंत्र? किसने लिखा? हु रॉट पंचतंत्र? शूद्रक, बराहमिहिर, विष्णु शर्मा एंड विशाखा दत्त। किसकी बात करेंगे भैया? जब शूद्रक की बात करते हैं तो एक पुस्तक आपके दिमाग में आनी चाहिए, हम इसको पहले भी बता चुके हैं। और पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है मृच्छकटिका। क्या है? मृच्छकटिका। ठीक है, क्या है? मृच्छकटिका। पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिका। ये किसकी पुस्तक है? ये शूद्रक की पुस्तक है। जब बराहमिहिर की बात करेंगे तो बृहत संहिता दिमाग में आएगी। क्या आएगी? बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बृहत संहिता। अच्छा, जब बात करेंगे विशाखा दत्त की तो पुस्तक का नाम आएगा मुद्रा राक्षस। क्या आएगा? मुद्रा राक्षस। ठीक है, पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, और इसके बारे में भी भाई चर्चा कर चुके हैं, मुद्रा राक्षस। ठीक है, किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त जी की पुस्तक है। अरे ऑप्शन में क्या बचा? सीफ और चमेली ही तो बचा है। तो विष्णु शर्मा लेखक किसके हैं? पंचतंत्र के लेखक हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम इसको शायद करा चुके हैं या कराएंगे। क्वेश्चन मैंने देखा है, हो सकता करा दिया हो, नहीं कराया हो तो आप पढ़ लेना, पर ना भाई हम तो कराएंगे ही, तभी हमने क्वेश्चन देखा है, दिमाग में आया है। और दिमाग में क्या आया है कि आप बताना बराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, बराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? इस प्रश्न का जवाब मेरे भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं। माँ भारती की संतानों, जरा ध्यान से देखो इधर, और सवाल आपकी स्क्रीन पर दोबारा भी आ चुका है। ठीक है, और जो दोबारा सवाल आया है ना, जो दोबारा सवाल आया है वो शानदार सवाल आया है, लाजवाब सवाल आया है, और आपके सिलेक्शन के लिए खुशियां ही खुशियां लाया है, संदेशे लेकर आया है भैया। क्या है सवाल? देखो, कौन सी फसल आईबीसी के लोगों को नहीं पता थी? आईबीसी बोले तो हम बार बार बता चुके हैं भैया, सिंधु घाटी सभ्यता की बात चलती है। किसकी बात चलती है? सिंधु घाटी, ठीक है, सभ्यता की बात चलती है। विच क्रॉप वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ आईबीसी? कॉटन, सेसम, बार्ली, शुगरकेन। मैं हिंदी में लिख दूं, कॉटन बोले तो कपास, ठीक है, ये तो पता ही होगा। कॉटन बोले तो कपास, ठीक है, ये पता है। सेसम बोले तो यहाँ पर तिल हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तिल की बात कर रहे हैं। बार्ले बोले तो जौ की बात कर रहे हैं। ठीक, शुगरकेन तो गन्ना होता ही होता है। क्या भैया, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? का भैया खेत पे बैठ के मेड़ पे गन्ना चूसे थे? नहीं, इंडस वैली वालों को गन्ना नसीब नहीं था, वो फीका ही दूध पीते थे, चीनी नहीं थी उनके पास। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा? इसका आंसर शुगरकेन हो जाएगा। शुगरकेन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जब आईबीसी की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं, ठीक है, और वहां की फसलों की बात कर लें तो उनको वीट पता था क्या? हाँ बिल्कुल पता था, वीट पता था। ठीक है, क्या बार्ले, जौ, अभी अभी हमने ऑप्शन में देखा इसके लिए। ठीक है, ये पता था। जौ पता है, गेहूं पता है। अच्छा, क्या धान पता है? राइस पता है। ठीक है, धान या चावल की खेती के साक्ष्य पता है? जी हाँ, अरे जाओ ना, राइस हस्क चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? लोथल से ही तो मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? लोथल से मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा, और हमसे क्या पूछा गया है? और हमसे पूछा गया कॉटन, कपास। कॉटन के तो बारे में भैया कॉटन की अगर बात कर लें तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है और ऐसा पढ़ाया जाता है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग सबसे पहले लोग थे, अर्लीस्ट पीपल टू नो कॉटन। ठीक है, कॉटन सबसे पहले इन्हीं को पता चला था, आराम से ठंड में रजैया में सोते थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर ले तिल के बारे में इनको जानकारी है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले खजूर, तो खजूर के बारे में भी इनको जानकारी है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले सरसों, तो भैया सरसों के भी बारे में जानकारी है। देख रहे हो कितना आगे निकल गए हैं। ठीक है, सरसों के भी बारे में जानकारी है। कल के दिन अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो आप कहाँ जाओगे? नहरों के साक्ष्य के लिए आप सॉल्टू को जाओगे। वही सॉल्टू गई जो मैंने आपके लिए बताया था कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तम नॉर्दर्न मोस्ट साइट है जो अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, वो भैया नहरों के साक्ष्य वहां मिलते हैं। और कल के दिन अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया पानी स्टोर करने के लिए वाटर रिजर्वायर ये कहाँ मिला, तो अब ढोलावीरा चले जाना। ठीक है, तो अच्छे से भैया शानदार सवाल है हम करा रहे हैं आपके लिए, आप भी पढ़ते जाओ, करते जाओ। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बार्ले की बात कर लें, जैसे यहाँ पर बताया गया ना, बार्ले जौ की बात कर लें, तो जौ के लिए आप कहाँ जाओगे? अरे कहाँ गया,
जौ के लिए कहाँ जाओगे? जौ के लिए विनोद की दुकान पे चले जाना। अरे नहीं भैया, यहाँ बात करें जौ के लिए कहाँ जाओगे? बानावली जाओगे, हरियाणा। ठीक है, यहाँ भैया क्या है, यहाँ जौ के यहाँ पर अच्छे खासे साक्ष्य मिले हैं, जाकर देखना कभी फुर्सत में बैठना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आज किसकी बात कर रहे हैं? आज सवाल दूसरा आ चुका है, और क्या आ चुका है? यम और नचिकेता के बीच संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? ठीक है, ये सवाल शानदार सवाल है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया नहीं है। 15 सेकंड मिलेंगे, फटाफट करो, रुलाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? द डायलॉग बिटवीन यमा एंड नचिकेता इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? ठीक है, पूछा गया है, बताओ। आ रहा है, नहीं आ रहा है प्रेम में भाई? आ रहा है ना? ठीक है। द डायलॉग बिटवीन यमा एंड नचिकेता इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? पूछा गया है। क्या लगाओगे भैया? कठोपनिषद लगा दो। क्या लगा दो? कठोपनिषद लगा दो, और भैया आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो कितना भैया गड़बड़ ऑप्शन दिया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, मतलब ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं, और ऑप्शन उपनिषद के। क्या बात है, एक तो क्वेश्चन वैसे ही ऐसा है, ऊपर से उसको ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो थोड़ा बता ही देते हैं। क्या बता देते हैं? जैसे कठोपनिषद की बात चली है, तो ये किसका? ये यजुर्वेद का है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, और यजुर्वेद में टोटल 32 उपनिषद हैं, ये भी याद कर लो। चलो नहीं मान रहे हो तो ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 32 हैं। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा गया उसको देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, शानदार तरीके से आपको ऐसा फील आएगा आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, और आपसे बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या क्या आपसे कह चुके हैं कि आपको जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, उसके लिए हाथ पैर मत मारो भैया, हाथ पैर मत मारो। सिर्फ क्या मारो? सिर्फ एक मैसेज मारो। ठीक है, हाथ पैर मत मारो, सिर्फ एक मैसेज मारो। जो हमारा दिया हुआ नंबर है ना, इस पर आपको मैसेज करना है फटाक से, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी खटाक से। ठीक है, आपको भैया पीडीएफ तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, व्हेन डिड लॉर्ड महावीर डाई? भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? वी हैव 4 ऑप्शंस, 460 BC, ठीक है, एंड 469 BC, 540 BC एंड 599 BC। ठीक है, 468 ईसा पूर्व, 469 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व एंड 599 ईसा पूर्व। पूछा क्या गया है? भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? ठीक है, जब 540 और 599 की बात करते हैं, तो ये दोनों जो साल है ना, ये दोनों साल इनके जन्म को डिनोट करते हैं। ठीक है, मेजरली हम 540 मानते हैं, कहीं कहीं पर 599 भी पूछा जाता है। ठीक है, और 468 ईसा पूर्व की बात कर लें, ठीक है, 468 ईसा पूर्व की बात कर लें, तो भैया यहाँ इनकी मृत्यु है। ठीक है मेरे भैया, 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, आत्मा शरीर को त्याग देती है। ठीक है, 468 ईसा पूर्व की ये बात है। भगवान महावीर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भगवान महावीर की बात कर रहे हैं। वही भगवान महावीर जिनका जन्म कहाँ होता है? जिनका जन्म 540 या 599 ईसा पूर्व, जो भी यहाँ पर मेजरली इसी को मानते हैं। ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व में जिनका जन्म होता है, और कहाँ होता है मेरे भैया? कुंडग्राम, वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली, बिहार। ठीक है, यहाँ इनका जन्म होता है। किसका? भगवान महावीर जी का। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके अगर पिताजी के नाम की बात कर लें, तो पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी माता जी का नाम क्या है? बार बार बता चुका हूँ, जब मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ तो आपको भी बार बार रिवीजन करना है। माता जी का नाम क्या है? त्रिशला। ठीक है, कल के दिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, और क्या पूछ लिया जाए कि भैया भगवान महावीर को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आप बता देना, ऋजुपालिका। ठीक है, क्या? ऋजुपालिका नदी। 30 साल की उम्र में अपने घर को त्यागते हैं, 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में। ठीक है, 42 साल की उम्र में मेरे भैया ऋजुपालिका नदी के किनारे जिरम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। कल के दिन अगर आपसे वृक्ष पूछ लेना, कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये सोच रहा हमारी राइटिंग पता नहीं कब अच्छी होगी, अगले जन्म में अच्छी होगी जाने क्या। ठीक है, तो भाई क्या है कि कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो भैया साल वृक्ष। कौन सा? साल वृक्ष।
साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके लिए मेरे भाई? भगवान महावीर के लिए। और जरम्बिक ग्राम की बात है, 12 साल की तपस्या लगी, 42 साल की वो उम्र थी। ठीक है, जब इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप अच्छे से इसको भैया याद कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कितने शानदार यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, टॉपिक वाइज एकदम जबरदस्त तरीके से। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ठीक है, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। भैया 540 ईसा पूर्व जन्म होता है किसका? भगवान महावीर का। ठीक है, भगवान महावीर का। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व भगवान महावीर की यहाँ पर मृत्यु है। क्या है? भगवान महावीर की मृत्यु। अच्छा, अब यहाँ पर देखो दो ही ऑप्शन बचे हैं, दो ही ऑप्शन बचे हैं। अगर आपको धोखे से भी ये पता है कि 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की यहाँ पर क्या होता है? जन्म होता है, तो आप आराम से बता दोगे कि 483 ईसा पूर्व की कहानी थी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। वो भगवान बुद्ध जिनका जन्म यहाँ पर 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास नेपाल में होता है। इनके पिताजी का नाम क्या है? सुद्धोधन। इनकी माताजी का नाम महामाया है। 29 साल की उम्र में मेरे भैया घर त्यागते हैं। 16 साल की उम्र में शादी होती है। पत्नी का नाम यशोधरा है, बेटे का नाम राहुल है। ठीक है, और 29 साल की उम्र में घर त्यागते हैं और 7 साल की तपस्या के बाद फाइनली 35 साल की उम्र में मेरे भैया बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा गया है, ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, यही आपसे पूछा जाता है, लिखा नहीं रहा हूं बार बार। ठीक है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। आज पूछा क्या गया है मेरे भैया, आप लोग देखिए ना, 20 सेकंड का सवाल टाइम आपको फिर दे देते हैं एक बारी। ठीक है, आपके पास मेरे भाई 20 सेकंड का टाइम है, शानदार तरीके से आपको ये सवाल करना है। और तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम भैया एक गिलास टुकर टुकर पानी लगा लेते हैं। हाँ भाई, घंटा बज चुका है, तो हम भी आ चुके हैं। ठीक है, हम भी आ चुके हैं यहाँ पर। ये क्या हुआ? ये तो पीछे चलेगा बाबू। ठीक है, हाँ, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? बिंदुसारा, बिंबिसारा, अजातशत्रु, अशोका। वाह भाई, क्या ऑप्शन रखा है। ठीक है, इनको तो हम मान सकते हैं कि हटा दो, हटा दो, जड़ से हटा दो, खत्म कर दो, निकल जाओ, चला जा। ठीक है, क्या अब रह गया? बिंदुसार, बिंबिसार, बिंदुसार एंड बिंबिसार, दोनों ऑप्शन शानदार है। पूछा हर्यक वंश क्या है? क्या आपको याद आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना था? बिंदुसार बना था। उसके बाद अशोक आया था। तो ये भी नहीं हो सकते हैं भाई, ये भी नहीं हो सकते हैं। अब बच गया हमारे पास कौन? बिंबिसार। पकड़ा गया, पकड़ा गया। ठीक है, बी पार बाहुबली हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है, आज किसकी बात कर रहे हैं? हर्यक वंश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथी? हर्यक वंश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी लिख दें क्या प्यार से? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश, हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर्यक वंश की बात कर ले तो यहाँ पर फाउंडर पूछा गया है, और उसका फाउंडर कौन है? उसका फाउंडर है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार कौन है? ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, बिंबिसार इसका फाउंडर हो जाएगा, इसका मेरे भैया संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार। इस बिंबिसार की बात कर ले तो ये वैसे भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, भगवान बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, भगवान बुद्ध के समकालीन था। और समकालीन तो ये वैसे भगवान महावीर के भी था। ठीक है, समकालीन तो ये भगवान महावीर के भी था। ठीक है, भगवान महावीर के भी था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु यहाँ पर राजा बनता है। ठीक है, कौन? अजातशत्रु। ये अजातशत्रु यहाँ पर राजा बनता है, जिसके टाइम पे यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है साथी, आज हमारे सामने एक और सवाल आ चुका है। ठीक है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अरे लगे हाथों निपटाई देते हैं, जब खाली बैठे हैं तो क्या करें? पढ़ना है भाई, सिर्फ पढ़ना है, खाली कोई नहीं बैठा है, आपको शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? कलिंग वॉर इज मेंशन्ड इन विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? बहुत शानदार सवाल है, ये थोड़ा एडवांस सवाल है, इसको मैं आसान की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, ये साथी एडवांस है। ठीक है, ये साथी एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है,
आपके एग्जाम के हिसाब से एडवांस क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, जब आपसे मेजर रॉक एडिक्ट से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जहां पे 11, 1, 13 और 4 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आधे वहीं पर खेल जाएंगे मेरे भैया, हाथ कब पकड़ पाएंगे, लाठी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ठीक है। क्या है, अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? कलिंग वॉर इज मेंशन्ड इन विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? क्या 11वां है, क्या पहला है, क्या 13वां है, क्या चौथा है? चलिए चलो जब 11वें की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं आज मेरे भैया, 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 की बात में क्या है, 11 की बात में यह है कि धम्मा जो है वो मेरे भैया बेस्ट पॉलिसी है। यहाँ पर इस तरीके से इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, जब पहले की बात कर लेते हैं तो पहले में क्या है, पहले में है कि यहाँ पर पशु का वध नहीं करना, उस पर यहाँ पर अंकुश लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर चौथे की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखो, अब 13वां इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, 13वां इसका आंसर हो जाएगा। और 13वां क्या है, 13वें मेरे भैया कलिंग का यहाँ पर वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, कलिंग का यहाँ पर वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, चौथे की जब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मेरे भैया धम्मघोष जो है, धम्मघोष, धम्मघोष ने बेड़ी घोष की जगह ले ली है। ठीक है, धम्मघोष ने बेड़ी घोष की जगह ले ली। ठीक है, की जगह। ठीक है, तो मेरे भैया धम्मघोष बेड़ी घोष की जगह, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, धम्मघोष आ जाएगा, किसकी जगह आ जाएगा मेरे भाई, धम्मघोष आ जाएगा बेड़ी घोष की जगह। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कलिंग युद्ध की जब बात करते हैं, कलिंग युद्ध की जब बात करते हैं तो वो 13वें में है। पहले में क्या है, पहले में है पशुवध। ठीक है, पशुवध जो है, पशुवध जो है उसको मेरे भैया बंद कर दिया गया, उसको मेरे भैया खत्म कर दिया गया। और 11वें में क्या है, धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, धम्म की बात चलती है, किसकी बात चलती है, धम्म की बात चलती है, यानी धर्म की बात चलती है। तो इस तरीके से आप शानदार तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं मेरे भाई, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये शानदार तरीके से आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या बताया मैंने 11वें में बताया धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, धम्मा इज द, धम्मा बोले तो धर्म। ठीक है, धर्म। ठीक है, तो धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द वर्ड धर्मा। ठीक है, धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म यहाँ पर बोला गया है। तो धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी, धर्म एक बेस्ट स्कीम है। ठीक है, एक अच्छी योजना है। ठीक है, धर्म अच्छा है, तो इसके लिए आपको 11वें में बोला गया है। पहले में क्या है साथी, पहले में यहाँ पर पशुवध नहीं करना है। ठीक है, पशुवध पर नियंत्रण, पशुवध पर प्रतिबंध बोलो ना सीधे, पशुवध पर प्रतिबंध। ठीक है, किस में बोला गया है, ये मेरे भैया पहले में बोला गया है। ठीक है, 13वें में क्या बोला गया है, 13वें में ही तो बात चली, कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें में है। और चौथे में क्या है, चौथे में धम्मघोष की जगह बेड़ी घोष। ठीक है, धम्मघोष की जगह क्या हो जाएगा, बेड़ी घोष आ जाएगा। ठीक है, या फिर बेड़ी घोष की जगह यहाँ पर धम्मघोष, धम्मघोष की जगह बेड़ी घोष नहीं है। ठीक है, बेड़ी घोष की जगह मेरे भैया धम्मघोष। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस सवाल को हमने देखा है। ठीक है, किस तरीके से आपको इस तरीके से चीज़ों को याद करना है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको शानदार लगी होंगी, जबरदस्त लगी होंगी, प्रैक्टिस सेट आपको शानदार लगा होगा। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आप भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपसे बार बार कह रहा हूँ PDF फ्री में मिलेगी, बस आप इस नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपके लिए बता दूं कि भैया GK GS के लिए कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए हम आपके साथ हैं। UPSI इसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, जिसकी डेट मेरे भैया आज ही आई है। ठीक है, UPSI, तो भैया जब उसकी डेट आ चुकी है ना, तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं शानदार तरीके से। आप टेंशन मत लीजिए, GK GS के लिए हम आपके साथ हैं, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो। तो भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा के लिए लास्ट में भारत माता की जय लिख दीजिए।